नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण, विश्व बैंक से समझौता, राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन और राजस्थान में प्रोजेक्ट कराकल यानी क्राइकल का शुभारंभ। तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, लैब असिस्टेंट सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी नई भर्ती भी आ चुकी है वापस। फिर देखो क्या बात है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड चल रही है, एक बार फिर घोषणा हो चुकी है, थर्ड ग्रेड की घोषणा हो चुकी है, प्रस्ताव जा चुका है। पीटीआई, लैब असिस्टेंट वगैरह वापस एक बार पुनः भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आप निरंतरता रखते हो, लगातार पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो तो अभी सरकार के द्वारा लगातार भर्तियां छोटी छोटी आएगी, बड़ी भर्ती नहीं आएगी। इसलिए आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि हमें एक सीट चाहिए, उस एक सीट के लिए तैयारी करनी है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने पढ़ा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए अम्बेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, मुंडला जयपुर में। टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेस 2026 सूची में राजस्थान का कौन सा स्थल शामिल हुआ, मारोखेत जोधपुर। और जम्मू में आयोजित यूथ गेम्स एजुकेशन नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता, जयपुर की कृष्णा ने जीता। फिर हमने पढ़ा वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थानों द्वारा राजभाषा सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में। और ASCRS फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द डोमिनो इफेक्ट के लिए ग्रैंड प्राइज किसे मिला, डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर विशाली बसावड़ा। ये अपने कल डिटेल से पढ़ा था और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में जाओगे तो राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 नाम से ऑल इन वन है, उसके अंदर मिल जाएगा डेली टेस्ट, वीकली, मंथली। अब की बार मंथली वीकली नहीं आया था, अब की बार संडे को एक साथ आ जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। चलो पहला प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संबंध में सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न का स्तर है वो थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसा प्रश्न देगा। इसे विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी की गई है। इसमें 800 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन शामिल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों के तीनों पॉइंट सही है, 1 2 3। तो इंपॉर्टेंट बनेगा ये समझौता। देखो, विश्व बैंक ने राजस्थान में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए 225 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। लगभग 800 किलोमीटर के राजमार्गों का उन्नयन देखने को मिला। ठीक है, तो राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना विश्व बैंक के बोर्ड के द्वारा, देखो अपने राजस्थान के अंदर विश्व बोर्ड राजस्थान राजस्थान राज्य विकास जो है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास, इसका काम विश्व बैंक करता है। जबकि जो निवेश वाला काम है वो एडीबी करता है। राजस्थान राजमार्ग निवेश वाला काम एडीबी करता है, जबकि विकास वाला काम विश्व बैंक करता है। राशि लगभग 225 मिलियन डॉलर यानी 2000 करोड़ रुपए। उद्देश्य राज्य राजमार्गों की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा में सुधार करना। आजकल पूरी डिटेल से आप पढ़ोगे तब जाके आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। लगभग 800 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव किया जाएगा और 30 लाख प्लस लोगों को बेहतर इससे क्या है, कनेक्टिविटी मिलेगी। औद्योगिक, खनन, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि होगी। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को आधुनिक और सेवा केंद्रित बनाना है। सड़क सुरक्षा व प्रबंधन में सुधार। ठीक है, इसकी ऋण अवधि लगभग 35 वर्ष तक रहेगी और अनुग्रह अवधि लगभग 5 वर्ष रहेगी। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पक्का पूछेगा। प्रोजेक्ट कराकल या इसको क्राइकल भी कहते हैं का संबंध किससे है, लो जी। लगातार चाहे वो जैसलमेर के अभ्यारण्य में हो, चाहे रामगढ़ के हो, चाहे केवला देव के हो,
चाहे दर्रा हो, कहीं भी हो, ये दिखा और दिखा दिखा। अब लगा सरकार को, वन विभाग को लगा भी ये दिखा, इसका मतलब ये कई जगह हैं। भी मान लो 2 सालों में, पिछले 2 सालों में कम से कम ये 4 से 5 जगह मिल गया। अब इसका मतलब ये एक तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये दुर्लभ प्रजाति तो है, मिल नहीं रही लेकिन एकदम दिख रही है इसका मतलब। इसलिए सरकार ने प्रोजेक्ट कराकल का संबंध किसे है? जंगली बिल्ली संरक्षण से। ये क्या है? जंगली बिल्ली है जो संकटग्रस्त है, यानी लुप्त हो ही चुकी है लेकिन अब वापस देखने को मिली है। देखो, राजस्थान में कराकल संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। ठीक है, तो शुभारंभ किसने? वन विभाग के द्वारा। स्थान रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कराकल एक याद रखना क्या है? जंगली बिल्ली है। ये प्रश्न आएगा क्योंकि पहले आ चुका है, जब ये रामगढ़ में और मिली थी तो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है। समस्या घटती आबादी और आवास हानि, यानी जगह जगह घूम रही है, घुमंतु है, पक्के मकान देने पड़ेंगे इनको। सहयोगी भारतीय वन्य जीव संस्थान स्कोन और टाइगर वॉच ये सहयोग करेंगे इस प्रोजेक्ट कराकल के अंदर। मुख्य गतिविधियां ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, मैपिंग, शोध और सामुदायिक भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण बात रहेगी। तो आपको याद रखना है क्या कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर एक सम्मेलन हुआ, जैसे ये क्या हुआ, कार्यशाला आयोजित की गई, किसके लिए? प्रोजेक्ट कराकल के लिए, जो कराकल जो जंगली बिल्ली है उसका क्या करना है? संरक्षण करना है। ईस्टर्न चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ईस्टर्न चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 के संबंध में इसका आयोजन 11 से 15 अप्रैल 2026 तक कोलकाता में हुआ, सही है। इसमें राजस्थान के इनाया इंद्रावी व वीर श्रृंगी ने स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। केवल और केवल एक सही है क्योंकि इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। अब ज्यादा डिटेल बताने की इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि जब क्वेश्चन बन गया, राजस्थान स्क्वैश अकेडमी की इनाया अंद्रावी और वीर श्रृंगी ने जीते कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता, बस इतना याद रखना। राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर। कई बार प्रश्न भी आ जाता है, पूरे राजस्थान में इंदिरा गांधी पंचायती राज जो संस्थान है वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ये देखो, हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। प्रदेश में चारागाह, जल स्रोत, वन और अन्य साझा संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ। आपको पता है, देखो अपने कहते हैं शामलाट का, शामलाट है कहीं में पशु भी चरबोक रहा है, इनमें पानी भी पड़ेगा, इनमें पेड़ पौधा भी लग रहा है। शामलाट सांझागी सांझी हुआ सारंगी क्यों हुआ? सांझी हुआ ना, कई बार अपना मकान बन रहा है, कई जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र में कह रहे कहते हाँ आज जगह पड़ी है सारी, इन पौधा पौधा हुआ रहा, सारंगी सांझी है, कहीं में पशु भी चरा लिया, पानी भी पिया लिया, कपड़ा भी सुखा लिया, का सांझी है, सरकारी भी पड़ी है, इन जगह हुआ है। ठीक है, उद्घाटन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने। विषय साझा संसाधनों के साथ अपनी समृद्धि को आकार देना। पहल निराश्रित गोवंश के लिए 457 पंचायत समितियों में दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे। तो ये इस बात को याद रखना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोहारू में आयोजित 5वीं मास्टर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भरतपुर की पूनम शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। पूनम शर्मा ने 57 किलो भार वर्ग में कुल 56 किलोग्राम भार उठाकर महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसे प्रश्न आएंगे, अब इनका अभ्यास करना पड़ेगा। कोई कहता है ना भी कोई मैंने कई चीजें देखे, बोले करंट को छोड़ देते हैं, 10 प्रश्न आते हैं, हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 2-2 3-3 प्रश्न हमें सही करने बहुत जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है? सही है, दोनों पॉइंट सही है। तो लोहारू हरियाणा में आयोजित 5वीं मास्टर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भरतपुर की पूनम शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। पूनम ने 57 किलो भार वर्ग में कुल 56 किलो भार वर्ग उठाकर महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। जब भी भरतपुर के नाम है, एक भरतपुर का खिलाड़ी जरूर याद रखना, रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल, ठीक है, ये पैरा निशानेबाज हैं। क्यों चर्चा में है? हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए इनका चयन हुआ है, इसलिए चर्चा में है। रुद्रांश खंडेलवाल पैरा निशानेबाज है। किस जिले के हैं? भरतपुर जिले के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डीग जिले के रारहर ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित
किया गया। उन्हें यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण तथा रारहर पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए मिला। तो दोनों ही बातें सही है। अब ऐसा अभ्यास करना शुरू कर दो जिसको नौकरी लगना है वास्तव में। तो डीग जिले की रारह ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिष्ठित महिला बीकन लीडर अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण और रारह पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने और उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए मिला। ठीक है, बस ये नाम याद रखना, कौन सा, कुसुम सिंह। अब डीग की जिले आई है तो सबसे पहले अभी 41 जिले बन गए। 41 जिले बन गए तो ये डीग जिला भरतपुर संभाग में आता है, भरतपुर संभाग में आता है, भरतपुर जिले से ही अलग हुआ था। एक बात और याद रखना, अभी ताजा अपडेट कक्षा 6 आरबीएसई की नई बुक आई है, उसके अंदर यह है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, लो जी, पहले धौलपुर था, अब आप मैप देखोगे ना तो ये आपको छोटा सा ये दिखेगा। इसके अलावा डीग जिले की एक मैं अच्छी बात बताऊं आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये तो एक क्लियर हो गया आपके लिए। एक डीग जिले के अंदर स्थान था कामा, जिसका नाम अब कामवन कर दिया। ठीक है, एक ये याद रखना जहां भोजन थाली मेला लगता है। और डीग जिले में पुंछरी का लोठा है, पुंछरी का लोठा जो गोवर्धन मंदिर है। ठीक है, ये अभी घरेलू पर्यटक 2025 के हिसाब से 2 नंबर पे रहा है खाटू श्याम जी के बाद को। तो कौन सा जिला हम बात कर रहे थे, डीग जिले की। ओके, और सीमा इसकी हरियाणा से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। शिव की डोज क्या कहती है, जयपुर में बैंकर्स प्रीमियर लीग के सीजन 6 में राजस्थान ग्रामीण बैंक की टीम ने एसबीआई हॉक्स को हराकर खिताब जीता। राजस्थान 83.39 लाख एग्रीस्टेक आईडी बनाकर देश में चौथे स्थान पे है। एग्रीस्टेक एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे 2024 में लॉन्च किया गया, यानी फार्मर आईडी है। याद रखना क्या है, फार्मर आईडी। जैसे अपनी आधार आईडी है ना, वैसे ही क्या बन गई, फार्मर आईडी बन गई। दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुई। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। छोटी मोटी बातें हैं जो आजकल खेल में पूछे जाते हैं। तो जस्ट बुलेटिन, पिछले 2 वर्षों में अपराधों में 18.70% की कमी आई है भी। ठीक है, और जनता के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है सरकार लगातार। इस वर्ष 30,000 का लक्ष्य, यानी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और विश्व बैंक ने सरकार को $225 मिलियन की परियोजना मंजूर की है, इसकी डिटेल हमने पढ़ ली। और मजबूत पुलिसिंग के लिए उठाए जा रहे हैं कदम, क्योंकि अभी 77वां स्थापना दिवस बनाया गया 16 अप्रैल को, तो इसकी डिटेल। अब देखो इसमें मुख्य बातें, महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर और तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन की स्थापना जैसे प्रावधान किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से नियमित पदोन्नति दी जा रही है और ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में विभ्रांत यानी वैल्यू ड्राइविंग इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड न्यूट्रिंग टैलेंट कार्यक्रम आयोजित होगा। अब ये प्रश्न आ सकता है, विक्रांत की नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म तो इतनी पूछे ना पूछे, ये पूछा जा सकता है विभ्रांत। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती कब मनाई गई? तो आप सभी का सही जवाब था 11 अप्रैल 2026 को। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2026 को बनाया गया? 72वां, 88वां, 77वां, 78वां? ये आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। येस्टेडोज राजमहल जो टोंक के अंदर है, तांबड़े के लिए प्रसिद्ध है। बेल का पहाड़ जो सिरोही के अंदर है, अब ऑप्शन में कैल्साइट था, भी वोल्स्टोनाइट था नहीं, लेकिन वोल्स्टोनाइट होता है। काला गुमान जयपुर में पन्ने के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना नगरी जयपुर। मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए जाना जाता है? फ्लोराइट। और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मिश्रित लाल काली। एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन एसआई में। फिर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, द्वितीय अध्यक्ष, तृतीय अध्यक्ष, चौथे अध्यक्ष, 5वें अध्यक्ष, ये चारों प्रश्न आए थे। एक साइड ये दे दिया, एक साइड वो चारों अध्यक्ष दे दिए, उनका मिलान करना था। अब आप 4, अभी 6ठा
और 7वां, अभी 7वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, आप 7 तक बताना। और आज सभी साथी वित्त आयोग के टॉपिक संविधान का अनुच्छेद 243, संविधान का अनुच्छेद 243 को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आज सभी साथी पॉलिटिकल में वित्त आयोग पढ़ोगे जिन जिनके टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना है। और करंट अफेयर्स की द्विमासिक बाजार में उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, इन सब की चल रही है। तो आप निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। भर्तियां लगातार आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, छोटी छोटी भर्तियां आती रहेगी, बस आपको पढ़ना है। ये आप एक ही टारगेट लेके चलना कि हमें एक पद चाहिए, 2000 पद आए, 4000 आए, 8 जाए, और हर बार चाहे फर्स्ट ग्रेड के पद खाली रह रहे हैं, चाहे 2000 आए, चाहे 500 आए, विद्यार्थियों का चयन होता जा रहा है, विद्यार्थियों का चयन होता जा रहा है, इसलिए चयन आपका भी होगा, बस आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।